डियर स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम। लास्ट टॉपिक में हमने पढ़ा था न्यूटन लॉस के बारे में। आज हम उस न्यूटन लॉस के ऊपर कुछ प्रॉब्लम्स करेंगे। प्रॉब्लम नंबर 1 है, अ कार ऑफ मास 1000 kg ट्रेवलिंग एट a speed of 36 km/h is brought to rest over a distance of 20 meter. Point average retarding force. अब न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, डेटा बनाते हैं। It is very important to make data, either it is direct data or indirect data. Make data from the question. A car of mass जो इसका वो है 1000 kg, m is equal to 1000 kg, traveling at a speed of 36 km/h. V is equal to 36 km/h. First of all, we are converting all units into SI units. 36, 1 kilometer is equal to 1000 meters divided by 3600 for seconds. 0 0 cancel, 0 0 cancel, 36 cancel, and 10 meter per second. Again we have given 20 meters and it is brought into the rest. जब बॉडी मूविंग करते हुए स्टॉप हो जाए तो उसके लिए हम फाइनल वेलोसिटी 0 रखते हैं और ये इसकी क्या बन गई, इनिशियल वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकंड। अब आगे देखें, इसकी हमें एक्सेलरेशन मालूम करनी है, डिस्टेंस गिवन है 20 मीटर्स और हमें इसका फोर्स मालूम करना है। फोर्स का फॉर्मूला है F = ma। मास तो गिवन है हमारे पास, ये मास गिवन है। एक्सेलरेशन मालूम करने के लिए हम इक्वेशन नंबर 3 यूज करेंगे। इक्वेशन नंबर 3 हम इसलिए यूज करेंगे क्योंकि यहाँ पर हमारा डिस्टेंस गिवन है, फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी और टाइम गिवन है, इसलिए हम थर्ड इक्वेशन यूज करेंगे। थर्ड इक्वेशन 2as = vf² - vi², इससे हम बनाएंगे अभी। अब देखें ये कैसे हम यूज करेंगे डेटा को इन इक्वेशंस के अंदर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। ये हमारे पास इक्वेशन 2s = vf² - vi²। यहां से एक्सेलरेशन का फार्मूला निकालें। ये मल्टीप्लाई में इस तरफ आएंगे, डिवाइड हो जाएंगे, vf² - vi² अपॉन 2s। a = vf की वैल्यू 0 माइनस vi की वैल्यू 10, इसके ऊपर स्क्वायर डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय s की वैल्यू 20। 0 माइनस 100 डिवाइडेड बाय 40। 0 यहाँ पर माइनस 100 डिवाइडेड बाय 40, 0 0 में कैंसिल। नाउ डिवाइड 10 बाय 4, 2 to the 4, 2 5 the 10 and minus 2.5 meter per second square. Minus shows it is retarding. Therefore F is equal to ma। m की वैल्यू 1000 multiplied by minus 2.5. The answer will be minus 2500 Newton। अब दूसरा क्वेश्चन देखें। A force of 12 Newton, a force of 12 Newton gives an acceleration of 4 meter per second square. अब फोर्स हमारे पास, सबसे पहले डेटा बना है इसकी कि फोर्स गिवन है हमारे पास, फोर्स की वैल्यू है 12 न्यूटन, वो एक्सेलरेशन हमें दे रहा है 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब आप बताएं कि भाई अगर एक्सेलरेशन 4 मीटर पर 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो तो उसके अंदर कितना मास होगा। अब देखें यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस डेटा में से मास मालूम करेंगे। यहाँ से मास का फार्मूला F/A, F की वैल्यू 12 डिवाइडेड बाय 4, आंसर इज इक्वल टू 3 kg। नाउ फोर्स सेकेंड इज इक्वल टू m मल्टीप्लाइड बाय a। m की वैल्यू है 3 मल्टीप्लाइड बाय 4, आंसर विल बी 12 न्यूटन। अगर यहां पर आप वैल्यूज चेंज कर लें फिर भी इसे आप मालूम कर सकते हैं।
This is final solution. Question number 3 है a body of mass 2 kg का मास हमारे पास गिवन है, डेटा बनाते जाएं स्टेप बाय स्टेप, is equal to 2 kg moving with a horizontal surface with an initial velocity of 4 meter per second. इसकी जो initial velocity है v is equal to 4 meter per second. Comes to rest after 2 seconds. After 2 seconds. तो इसका टाइम हमारे पास गिवन है 2 seconds. If one wants to keep this body moving on the same surface with a velocity of 4 meter per second, अब इसकी ये फाइनल वेलोसिटी हमारे पास गिवन है Vf is equal to 4 meter per second. The force required, तो हमें इसका फोर्स मालूम करना है, F is equal to what? सॉल्यूशन. अब सवाल यहाँ पर ये पैदा होता है कि यहाँ पर कौन सा फार्मूला, अब यहाँ पर सवाल ये पैदा होगा भाई यहाँ पर कौन सी इक्वेशन यूज करेंगे, तो हम यहाँ पर बेसिक फोर्स की इक्वेशन F is equal to ma यूज करेंगे. अब देखें F is equal to मास गिवन है, लेकिन एक्सेलरेशन के लिए मालूम करने के लिए हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी और टाइम है, तो यहाँ पर हम फार्मूला यूज करें एक्सेलरेशन का Vf माइनस Vi अपॉन t. वैल्यूज पुट करें अभी इसके अंदर. F is equal to m की वैल्यू क्या है 2 kg फ्रॉम डेटा, Vf की वैल्यू 4 माइनस इनिशियल वेलोसिटी with an initial velocity of 4 meter per second. बंद कर. अब यहाँ पर यही फार्मूला F is equal to ma. हमारे पास जो वेलोसिटी है इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी दोनों सेम है. इट मींस इसकी जो वेलोसिटी वो सेम चेंज हो रही है. इट मींस इसके अंदर एक्सेलरेशन जो वो यूनिफॉर्म है. V is equal to m v अपॉन t. F is equal to m की वैल्यू है 2, वेलोसिटी की वैल्यू कितनी है 4 डिवाइडेड बाय 2, 2 में कैंसिल एंड F इज इक्वल टू 4 न्यूटन. इसका जो आंसर है वो 4 न्यूटन. ये प्रॉब्लम्स थे न्यूटन से रिलेटेड. कल हम नेक्स्ट टॉपिक टेंशन और उसके केसेस और उसकी